हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर, जैसे मान लो हमने अभी तक पढ़ लिया है एटम के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में, कंपाउंड के बारे में, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। लेकिन हमने देखा कि जो भी इसके अंदर एटम है, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, इन एटम का किसी न किसी के साथ बॉन्ड बना हुआ है। और ये बॉन्ड किस प्रकार बनते हैं, तो यहाँ से जैसे हमने इन चीज़ों के बारे में, ये जो क्वेश्चन है हमारे दिमाग में आने शुरू हुए, इन क्वेश्चनों से हमने इनके बारे में पता लगाया। वाई डू एटम कंबाइन। सबसे पहले हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आया कि एटम है जो, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ये मोस्टली हर एक एलिमेंट के, जितने भी एलिमेंट है ज़्यादातर के साथ ही रिएक्शन कर लेता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है वो दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना लेते हैं। ये हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेता है क्लोरीन के साथ मिलके, ब्रोमीन के साथ मिलके HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लेता है। इसी प्रकार ये नाइट्रोजन के साथ मिलके अमोनिया बना लेता है। अगर एक एलिमेंट नाइट्रोजन का, ठीक है, और तीन इसके, तो मिलके क्या बना दिया, अमोनिया। NH4 पॉजिटिव ये अमोनियम का बन गया। तो इस प्रकार से जो हमारे पास एटम दिए गए हैं वे कंबाइन क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन हमारा यहां से उठता है कि व्हाई डू एटम कंबाइन। तो एटम क्यों जुड़े उसके बारे में आप डिस्कस करनी है। दूसरा यहां से आता है व्हाई डू सर्टेन एटम कंबाइन वेयर एज अदर डू नॉट। कुछ जो एटम है वही हमारे क्या कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं, लेकिन दूसरे जो कुछ फ्यू एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बॉन्ड नहीं बना पाते, ऐसा क्यों। तीसरा जो क्वेश्चन आता है दिमाग में, व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स विच होल्ड एटम टुगेदर इन द मॉलिक्यूल। मान लो हमारे पास ये है H2 है, अब ये दोनों H है और H है, आपस में इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स काम कर रही होगी। तो ये फोर्स, वो फोर्स कैसी है उसके बारे में हमें पता लगाना है। इस चैप्टर के अंदर हमें यही चीजें सीखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हमारे दिमाग में आता है, व्हाई डू एटम हैव फिक्स्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर एल्यूमिनियम लिख दिया। एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम की मेरे को रिएक्शन करवानी है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पर AlCl3, ठीक है। मैंने इसके साथ ये तीन ही क्यों लिखे, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि इसने पूछा था कि कंबाइनिंग कैपेसिटी फिक्स्ड होती है, तो यहां पर एल्यूमिनियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हुई, AlCl3, यानी कि तीन की हुई, फिक्स्ड है। ये तीन ही क्यों है, चार क्यों नहीं है, पांच क्यों नहीं है, ठीक है, इसके बारे में हमें बात करनी है। वाई डू मोलिक्यूल पोजेस डेफिनेट शेप। और जो मोलिक्यूल है उनकी जो शेप है वो एग्जैक्ट कैसी, जैसे मान लो किसी की आ जाएगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल आ गई, किसी की आ गई ट्राइगोनल, किसी की आएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये जो स्ट्रक्चर आई है ये क्या है, एग्जैक्ट शेप है उनकी, ठीक है। तो इस यूनिट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा जो लेक्चर है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। 1916 के अंदर सबसे पहला एक साइंटिस्ट आया हमारे पास, दो है एक्चुअली, दो साइंटिस्ट आए हमारे पास 1916 के अंदर, कोसल एंड लेविस। इन दोनों ने सबसे पहले एटम के आपस में जुड़ने के बारे में बताया था कि एटम क्यों जुड़ते हैं। उन्होंने कहा था कि एटम जब जुड़ते हैं तो वो अपनी एक कंबाइनिंग फिक्स्ड कैपेसिटी पे जुड़ते हैं, कि उनकी बॉन्डिंग की कितनी कैपेसिटी है, एक की है, दो की है, तीन की है, चार की है, उस हिसाब से वो जुड़ते हैं। लेकिन इन्होंने सबसे पहले दी है कि जैसे लेविस है, इसने एक दो स्ट्रक्चर दी है। हर एक एटम को जोड़ने से पहले इसने एक रूल दिया है, वो क्या है इसका, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इसका रूल दिया है इसने। अब ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है क्या, जैसे मान लो
हम कह दें कि हाइड्रोजन हमारे पास, हाइड्रोजन की लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगी? तो ये जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है ये डिपेंड करती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे भी बना सकते हैं के एल एम एन इनके हिसाब से, या बना सकते हैं आप सब सेल के हिसाब से। सब सेल के हिसाब से कैसे आएगी, जैसे 1s 2s 2p 3d इनके हिसाब से बना सकते हैं। तो हम इनके हिसाब से करके देखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें के एल एम एन हमने ले ली, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जब हमने बना के देखी तो उसमें क्या आई, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, मास नंबर कितना है इसका 1, ठीक है। हमें इसकी बात करनी है एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर इसका 1 हो चुका 1 है। तो क्या लिखेंगे इसमें, के एल एम एन सेल में से एक इलेक्ट्रॉन कहां पर फिल होगा, के सेल में होगा। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है, लेकिन बट नॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये डिपेंड करती है साथ में इसके आउटर मोस्ट सेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस पर डिपेंड करती है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, इसमें तो कुल कितना है, एक ही हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, एक ही एटम है, एक एटम के सॉरी एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। इस एक इलेक्ट्रॉन में अगर मैं इसके स्ट्रक्चर बना के देखूं तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने देखा कि इसके अंदर कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन। इसकी आउटरमोस्ट सेल भी यही है। अगर इसकी बाहर दूसरी सेलों की बात करें, जैसे यहाँ पर पहली के आ गई, दूसरी एल आ गई, फिर एम आ गई, फिर एन आ गई, ये तो इनमें तो इलेक्ट्रॉन भरा ही नहीं ना, ये तो खाली है, ठीक है। तो इसकी जो बाहरी सेल हुई कौन सी हुई, के ही हुई, और उस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम कह सकते हैं इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी वो भी कितने की होगी, एक की ही होगी, ठीक है। ये किसका है कंसेप्ट, ये लेविस का है। और लेविस के अगर हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखनी है तो सिंपल हम क्या लिख देंगे, H, इसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन मिला, एक, बाहरी सेल में तो हमने क्या लिख दिया, एक। ये होगी हमारे पास लेविस की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। दूसरा एलिमेंट हम लेते हैं हीलियम। लेविस के अकॉर्डिंग जो हीलियम है उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप कैसे लिखोगे। अब हमें पता होना चाहिए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल सेल के एल एम एन के हिसाब से क्या होगी, यहां पर कितने बढ़ दिए जाएंगे, आपके बाद 2। क्यों बढ़ दिए जाएंगे 2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। तो इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2 ही होंगे, ये हमने पहले कर लिए हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे इनके। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी स्ट्रक्चर एक बार बना के देख लेते हैं कि जैसे मान लो पहली कौन सी आ गई के, अगली कौन सी आ गई एल। तो इलेक्ट्रॉन कहां फिल हुआ, एक यहां पर, एक इसी सेल में, ठीक है। क्योंकि जो के सेल है, के सेल मैक्सिमम, के सेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं वो कर सकते हैं हम 2। इसी प्रकार एल सेल के अंदर फिल कर सकते हैं 8, एम के अंदर भी कर सकते हैं 8, एन के अंदर कर सकते हैं 18, इस प्रकार बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हीलियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर मिले, इस के सेल में मिले। तो के ही क्या इसके लिए आउटर मोस्ट सेल है, और आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने मिले, 2 मिले। तो इसके लिए जो लेविस का इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल है वो कुछ इस प्रकार से बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हीलियम के बाद लिथियम। लिथियम की अगर हमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है तो वो कैसे बनेगी, हमें फिर से क्या देखना पड़ेगा, इसका एटॉमिक नंबर, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर हो गया इसका 3, और 3 के बाद इसके बाहरी सेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बाहरी सेल में अब 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है। ये चेक करेंगे हम कैसे होंगे। हमने पहले क्या लेना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिख लेनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम पहली सेल में कितने भर देते हैं, 2 भर देते हैं। 2 क्यों भरे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फाइंडिंग इन के सेल इज 2। तो इसके अंदर कितने मिले, हमें 2 मिले। 2 के बाद अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा इसी सेल में करेगा, नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट कहां एंटर करेगा वो नेक्स्ट सेल में, और नेक्स्ट सेल में कितने एंटर होंगे, 1, क्योंकि टोटल एटॉमिक नंबर कितना 3,
और हमें पता है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब 3 एटॉमिक नंबर है तो 3 ही इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और ये 3 इलेक्ट्रॉन को अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो इसके अकॉर्डिंग भरा जाएगा। के सेल में 2, क्योंकि मैक्सिमम नंबर यहाँ पर 2 ही आते हैं। 2 के बाद जो एक बच चुका है इसका इलेक्ट्रॉन वो नेक्स्ट सेल के अंदर आएगा। इसकी स्ट्रक्चर बनानी हो आपको तो जैसे यहाँ पर कौन सी सेल आ गई, के सेल। के में हमने कितने भर दिए, 2। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा नेक्स्ट सेल में, ठीक है। नेक्स्ट सेल कौन सी है, एल। अब सबसे बाहरी सेल कौन सी बनी इसकी, सबसे बाहरी सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वो हमारी बन चुकी है एल। और एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो हम कह सकते हैं इसकी जो यहाँ पर बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन मिले हैं वो कितना मिला है, 1। तो लिथियम की अगर हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है तो हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन, कई बार बुक में लिखा होता है इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जैसे यहां पर हम इनकी रिप्रेजेंटेशन 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं डॉट में, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात, एक तो डॉट में कर सकते हैं और एक कर सकते हैं क्रॉस में, ठीक है। कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा जैसे हाइड्रोजन है ऐसे, और कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा हाइड्रोजन ऐसे। तो ये एक ही बात है, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों ठीक है, गलत नहीं है इनमें से, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट हम लेते हैं नंबर 4। नंबर 4 में पूछा गया हमारे से, जैसे हमारे पास एलिमेंट है बेरिलियम। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 जैसा का भी लिखा है, तो 4 के लिए इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो किस प्रकार से होगी, 2 और 2, ठीक है। क्योंकि पहली वाली में कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं मैक्सिमम। फिर आगे जो बच गए हैं इलेक्ट्रॉन वो एल सेल के लिए जाएंगे। अब 2 और 2 क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसकी स्ट्रक्चर बना ली जाए तो यहां से जो पहली सेल हमारे पास, इसमें आगे 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट सेल है उसमें भी कितने आगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो के सेल, ये नेक्स्ट होगी हमारे पास एल सेल। तो इसकी आउटर मोस्ट सेल कौन सी बनी, बाहरी सेल, बाहरी कक्ष कौन सा बना है इसका, ये बना हमारे पास एल। तो एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, 2 इस टाइम पे। तो 2 ही क्या होगी इसके बाहर की सेल के इलेक्ट्रॉन। और इसके लिए जो लेविस की जो डॉट सिंबल है स्ट्रक्चर है वो कैसे लिखी जाएगी, कुछ इस प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही हमारे ठीक है, ठीक है, तीनों ही। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हमारे पास 5 पे हमारा कौन सा है, बोरोन। बोरोन के लिए KLMN 2 और 3। आपकी बार इसमें 3 आए हैं। अब इसमें 3 क्यों आए हैं, इसको भी 2 के बाद नेक्स्ट में क्यों नहीं गए, क्योंकि हमें पता है K के अंदर मैक्सिमम फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 2, L के अंदर है 8, M के अंदर है 8 और N के अंदर है 18। जैसे बढ़ती जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो 2 और फिर कितना आ गया, 3। इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहली सेल कौन सी बनी, पहली सेल बनी हमारे पास K सेल। दूसरी बनी, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, 1 2 3। 2 और 3 कितने हो गए, 5। एटॉमिक नंबर की एटॉमिक नंबर पूरा हो चुका है, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसकी बाहरी सेल कौन सी बनी, एल। एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो बोरोन की जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगी कुछ इस प्रकार से होगी। 6 नंबर पे हमारे पास कार्बन। कार्बन के लिए KLMN। तो K में कितने आ जाएंगे, 2, L में कितने आ जाएंगे आपकी बार, 4। 4 और 2 6, ठीक है। इस प्रकार से करनी है। बाहरी सेल कौन सी बनी, L। L में कितने हैं, 4। तो इसके लिए जो लेविस डॉट सिंबल है कैसे लिखा जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए कैसे लिखा जाएगा, KLMN। 7 है, 7 पूरे करने हैं, 2 और कितना हो गया, 5। आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, 5 है, ठीक है। तो इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 5 मिलेंगे, ठीक है। तो N के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन मिले 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 2 3 और 1 2, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये अरेंज करने पड़ते हैं, जैसे जिस हिसाब से बॉन्ड जुड़ेंगे वैसे उसकी तरफ हमने इसको लेकर रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 8।
बारी बारी सर सारे करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 8। 8 कितना? ऑक्सीजन। 8 पे कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए KLMN, तो इसमें कितने आ जाएंगे? 2। 8 नंबर है, 2 और 6, ये कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। तो इसके लिए जो लेविस डॉट सिंबल है कुछ ऐसे लिखा जाएगा, 2, 4 और 6। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन जो कि 9 नंबर पे है, इसमें लिखा जाएगा KLMN 2, और ये कितना हो गया? 9, सॉरी 2 और 7। ठीक है, तो कितना आ गया? 7। बारी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो एल सेल में आ गए 7, तो हम इसके बाहर क्या लिख देते हैं? 2, 4, 6 और 1 7। ठीक है, ये क्या होगा? लेविस का इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास नियोन जो कि हमारे पास 10 नंबर पे, KLMN। अब यहां पर 2 और 8 आ चुके हैं। ठीक है, ये 8 है, तो हम इसके बाहर क्या लिख देंगे? NE 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8। ठीक है, इस केस को थोड़ा ध्यान रखना। नियोन, अब इसके बाहरी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? कंप्लीटली 8 है। ठीक है, और ये जो 8 होता है ये हमारे पास होता है ऑक्टेट रूल। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस ऑक्टेट का रूल मतलब क्या है कि हर एक एटम जब भी किसी के साथ कंबाइन हो, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जब भी किसी के साथ कंबाइन होगा तो वो इस रूल को फॉलो करेगा, ऑक्टेट रूल को। ठीक है, तो इसके बारे में आगे देखेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या देखनी है? लेविस की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखनी है, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर आया हमारे पास 10 के बाद 11, जो कि हमारे पास दे रखा है सोडियम। अब सोडियम है तो कैसे लिखा जाएगा इसको? इसको लिखा जाएगा KLMN। अब 2। नेक्स्ट में कितने जाएंगे? नेक्स्ट में 8। अब इसमें 9 नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमने पहले लिखा था जो K सेल है उसमें 2, L सेल में उसमें 8। ठीक है, R सेल में कितने हैं? 8। तो 8 कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहां पर कितने फिल कर सकते हैं? सेल में केवल 8 ही फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम 8 कर सकते हैं, मिनिमम 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो 2, 8 और कितने हो गए? 2 और 8 10। कितने पूरे करने? 11। तो M सेल में कितना आ गया? आपकी बार 1 इलेक्ट्रॉन। तो M इस टाइम पे क्या है? इसकी बाहरी सेल है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 यहां पर आ जाएगा। अब ये बाहरी सेल है, इसकी बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 1 इलेक्ट्रॉन मिला। तो हमें सोडियम के लिए जो लेविस डॉट सिंबल है वो क्या लिखना पड़ेगा? कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा 1। ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नंबर है 12, KLM और N। तो यहां कैसे लिखा जाएगा इसको? 2, 8 और 10, 10 और 2 12। तो यहां पर मैग्नीशियम के लिए क्या लिख दिया जाए? 1 और 2। आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट भी करके देखते हैं। 13 पे हमारे पास एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए KLM और N। तो यहां पर K क्या है? 2, और 2 के बाद इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8। 2 और 8 कितने? 10। और यहां पर कितने आएंगे? 3। तो बाहरी सेल कौन सी बनी इसकी? M सेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हम एल्यूमिनियम के लिए क्या लिख देंगे? 1, 2, 3, या एक जगह भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 यहां डाल दो या 3 यहां डाल दो, एक ही जगह डाल सकते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद हमारे पास दे रखा है सिलिकॉन, जो कि हमारे पास कितने नंबर पे है? 14 नंबर पे है। ये एटॉमिक नंबर आपके याद होने चाहिए। KLMN 2, 8, 10। ठीक है, 2 और 8 10, और ये कितने हो गए? 4। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। ठीक है, तो सिलिकॉन के लिए जो लेविस डॉट सिंबल है कैसे लिखा जाएगा? 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट हमारे पास 15 जो कि है फास्फोरस, और KLMN। इसमें आएंगे 2, 8, 10, 10 और 5 15। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 5। ठीक है, तो इसके लिए जो सिंबल होगा कैसे लिखा जाएगा? P 1, 2, 3, 4 और 5।
ये है इनकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर। सल्फर, ठीक है। अब सल्फर क्या है, सल्फर 60 नंबर पे है, तो इसकी कैसे लिखनी पड़ेगी, के एल एम और एन, दो, दो के बाद 8 10 और ये कितने आ गए 6 16, ठीक है। तो सल्फर के लिए लिखा जाएगा 2 4 6, ठीक है। आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उतनी आपने डॉट लगा देने हैं। सल्फर के बाद है हमारे पास क्लोरीन, जो कि कितने नंबर पे है 17 नंबर पे। तो क्लोरीन के लिए के एल एम और एन, तो यहां पर लिखा जाएगा 2 8 और 7। तो क्लोरीन के बाहरी सेल में 2 4 6 और एक 7, तो ये क्या होगी इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्लोरीन के बाद बात करते हैं आर्गन की, जो कि हमारे पास कितने नंबर पे है 18 नंबर पे। तो के एल एम एन, 2 8 10 10 और 8 18। तो आर्गन के बाहरी सेल में कितना मिलेगा 2 4 6 और 8। ये फिर से 8 क्या है, ऑक्टेट रूल आ गया, ठीक है। ऑक्टेट मतलब इसको बोलते हैं कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने आगे, थोड़ा सा और बढ़ते हैं इसके आगे, जहां पर लिखा हुआ है नंबर आ चुके हम 18 पे। 18 के बाद नंबर आता है 19 का, 19। अब 19 पे कौन है, पोटासियम है। तो पोटासियम के लिए क्या करना पड़ेगा आपके पास, के एल एम एन। तो यहां पर दो, इसमें तो 2 ही आ सकते हैं। एल में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 8, एम में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 8। तो 2 और 8 कितने हो गए 10 और 8 18। अब ये कंप्लीटली फिल्ड हो चुकी थी। क्या हम यहाँ पर 9 डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, ठीक है, क्योंकि 2 8 8, जो कि मैंने पहले बताया था, के लिए कितने 2, एल के लिए 8, एम के लिए 8, एन के लिए 18, इस प्रकार से चलेंगे। तो 2 8 और 8 कितने हो गए 18, 18 और एक कितना आ गया 19, ठीक है। तो इसकी जो लेविस डॉट सिंबल है कैसे लिखा जाएगा, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बाहरी सेल कौन सी बनती है एन सेल। एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसलिए हम पोटासियम के बाहरी सेल में कितने बढ़ा देंगे 1। 20 में चलते हैं 20, जो कि हमारे पास क्या दे रखा है कैल्शियम, के एल एम एन, 2 8 10 10 और 8 18 18 और 2 कितने हो गए 20, ठीक है। ये क्या होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। 2, ये क्या है आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन, तो कैसे लिख दिया जाएगा, कैल्शियम के बाहरी सेल में भी 2 डाल दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम कितने नंबर पे है 21 पे। तो के एल एम एन, 2 8 8 और 8 18 18 और 3 कितना हो गया 21। ये ऐसे कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये ऐसे आपको भरनी है, ठीक है। तो स्कैंडियम में कितने आ गए 3, 1 2 3, ठीक है। ऐसे हम चलते हैं स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, जो कि कितने नंबर पे है 22 पे। तो 22 में के एल एम एन, इसमें 2 8 8, ठीक है, 2 8 10 18 18 और 4 22। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको 4, ठीक है। 21 से लेके आगे एक्सेप्शन है थोड़ी हमारी अलग है। एग्जैक्ट ये कॉन्फ़िगरेशन 20 तक जो लेविस डॉट सिंबल है वो एग्जैक्ट लग जाते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। इनका जो चार्ज है वो भी हमें उतना मिलता है, क्योंकि ये ज्यादातर सीरीज डिपेंड करती है इनके ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक दो आपको एग्जांपल देता हूं। हमने यहाँ फर्स्ट ग्रुप लिखा फर्स्ट, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रबिडियम, ऐसे ग्रुप है, ठीक है, नीचे तक है फ्रोंटियम तक। तो यहां हमने देखा इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन था 1, यानी कॉन्फ़िगरेशन कितनी थी 1। नेक्स्ट कितनी है 2 1, नेक्स्ट कितनी है 2 8 1 2 8 8 1। तो यहां देखने वाली बात यह है इस पूरे के पूरे फर्स्ट ग्रुप के बाहरी सेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ग्रुप ये जो हमारे पास एलिमेंट दे रखे हैं इनके बाहरी सेल में आपको कितना मिलेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इनके सिंबल भी हम कितने लिख देंगे बाहर, उनके स्ट्रक्चर के बाद सिंबल भी कितने लिख देंगे, एक एक एक, ऐसे डॉट डाल के एक एक डाल देंगे। जैसे हमने लिखा भी है हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 1, सोडियम का 1, पोटासियम का 1, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
जो भी आपको फर्स्ट ग्रुप का मेंबर दिखाई दे उसमें आपने क्या डाल देना है, डॉट 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 एक, जितना है, जैसे मान लो इसका एक है तो हमने एक 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 डालना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज जैसे सेम ऐसी, जैसे हमने अभी लिया ग्रुप सेकंड लिया, ग्रुप सेकंड में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ये ऐसे आए। इसका नंबर 4, तो देखो 2 और कितना हो गया, 2 और 2 4, इसमें कितना हो गया 2 8 2 12, 2 8 8 कितने हो गए 18 और 2 20। ठीक है, तो सबके बारी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। नीचे नीचे जो भी एलिमेंट आएंगे उनके कितने आएंगे, बारी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे। ऐसे हमने ग्रुप 13 किया, ग्रुप 13 है, इसमें जो बोरोन है, बोरोन 5 नंबर पे था तो कितने लिया 2 3, इसमें कितना है 2 8 3, इसमें कितना है 2 8 8, ठीक है 3, तो ऐसे बढ़ता हो जा रहा है। ठीक है, तो सबके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिले 3। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर हम ग्रुप के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है, उनके बाहरी सेल में आपको जितने इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं वही उनके लिए क्या होंगे, सिंबल होंगे। जैसे वही उनके लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पाई जाएगी, जितने बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही आपने उस एटम के डॉट स्ट्रक्चर बना देनी है, जितने लगे होंगे। जैसे यहां पर एल्यूमिनियम है तो इसके बाहर कितने थे, 3 थे, तो आपने ऐसे 3 ही लिख देने हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था इसके अंदर वो था व्हाई डू सर्टेन एटम कंबाइन वेयर एज अदर डू नॉट, कि कुछ एलिमेंट है जो कंबाइन करते हैं और कुछ एलिमेंट है जो कंबाइन नहीं करते, मतलब बॉन्ड नहीं बनाते। एटम कंबाइन होते हैं, ठीक है, मतलब एटम बॉन्ड बनाते हैं। अब एटम जो बॉन्ड है वो बना सकता है कैसे, एटम बॉन्ड बना सकता है जैसे मेटल और मेटल का बॉन्ड बन सकता है, मेटल और मेटल कंबाइन हो सकते हैं। दूसरा, मेटल कंबाइन हो सकता है नॉन मेटल के साथ, और नॉन मेटल कंबाइन हो सकता है नॉन मेटल के साथ। ये है, हम बात करें कंबाइनिंग। ठीक है, जो कंबाइन नहीं करते जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, जो भी हमारे पास 18 ग्रुप है, ठीक है, वो ज्यादातर किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करता। ठीक है, तो मेटल मेटल की हम बॉन्डिंग अब चेक कर लेते हैं कि मेटल मेटल किस प्रकार से जुड़ते हैं। ठीक है, मेटल नॉन मेटल कैसे जुड़ते हैं और नॉन मेटल कैसे जुड़ते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का लिया और हमने एक डाल दिया क्लोरीन। ये है हमारे पास ग्रुप फर्स्ट और ये है हमारे पास ग्रुप 17। इन दोनों के हमने एटम ले लिए। एटम लेने पर यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर क्लोरीन है। अब जो लेविस था, लेविस के अकॉर्डिंग उसने जो अपनी सिंबल स्ट्रक्चर दी वो तो ठीक है, लेकिन एटम कैसे जुड़ते हैं उसने उसके बारे में भी बता रखा है। उसने कहा कि जो एटम होते हैं अपनी फिक्स्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी के आधार पर बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास ये जो पॉइंट दे रखा आपको फोर्थ, व्हाई डू एटम हैव फिक्स्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी, क्यों होती है। ठीक है, जो फिक्स्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी है उतनी ही कैपेसिटी के साथ वो बॉन्ड बनाता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी हमने लेविस डॉट सिंबल में देखा 2 4 6 और 1 7। मतलब अब यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, यहां पर जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, वो कैसे बना है। देखो, मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हर एक एटम अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करता है। ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट है वो अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करते हैं। ऑक्टेट क्या है, ये ऑक्टेट रूल, इसके बारे में देखते हैं। ऑक्टेट रूल में हर एलिमेंट के पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन चाहे वो शेयर करके हो या कंप्लीट डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन
ठीक है, या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने पर हो, किसी कैसे भी हो, ठीक है, जब वो बॉन्ड बनाए तो उनके पास क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए। ठीक है, यही इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया था कि हर एटम जब आपस में कंबाइन करता है तो वो इसके अकॉर्डिंग कंबाइन करता है, अपने ऑक्टेट रूल के लिए कंबाइन करता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने पहले कह रखा कि हाइड्रोजन है और जो हीलियम है, इनको छोड़कर अब यहां क्लोरीन पे कितने हैं, 7 है, मतलब इसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे कर सकता है, तो ये पूरे कर सकता है इसके साथ बॉन्ड बना के। अब 8 पूरे कब होंगे, जब इसको ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और लेने पर इसके अब बॉन्ड कितने हो चुके हैं, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं, 8 पूरे हो चुके हैं। 1 1 2 3 4 5 6 और 7 यहां पर था, इसका एक कितने हो गया, 6 2 4 6 7 और एक 8। ठीक है, तो देखा जाए तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। वही तो ये कह रहा था कि इसको कितने पूरे करने हैं, अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है। तो यहां पर कितने हो चुके हैं, 8। और इसके देखो, अब आपको देखने पर लग रहा होगा कि इसका तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, लेकिन नहीं, ये एक्चुअल में दोनों ने शेयरिंग कर ली है। शेयरिंग कैसे, कि जब इसने इसका ये इलेक्ट्रॉन यूज किया था, क्लोरीन ने इसका ये इलेक्ट्रॉन लिया था, तो उस टाइम के दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना है। बॉन्ड मतलब कि इसके तो डबलेट पूरे हो गए और इसका कितना पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, हमने यहां पर बात भी की थी कि जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, वो पूरे करते हैं हमारे जो बॉन्ड बनते हैं, इनमें तो केवल बनता है डबलेट का। डबलेट मतलब डबलेट होता है हमारे पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने का। तो यहां पर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, जबकि अदर में कितने होते हैं, 8 पूरे होते हैं। तो इस तरफ वाले में 8 पूरे हो गए, इस तरफ वाले में 2 पूरे हो गए। ठीक है, तो एटम, अब ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। क्लोरीन हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। तो हमने देखा कि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन चुके हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिनसे हम देखते हैं कि इनके बीच में कैसे बॉन्ड आ रहे हैं। हमने लिया NaCl, 2 एटम लिए। क्या Na और Cl क्या बॉन्ड बना सकते हैं, यस, यहां पर ये बॉन्ड बनता है NaCl। सेम तरीका आपने यूज करना है। इस सेम तरीके के अकॉर्डिंग हमें अब भी कितने बार दिखाई दे रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन। यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, 1। ये तो कंप्लीट करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन, ये कंप्लीट करेगा अपने 8 इलेक्ट्रॉन। तो किस वे में करेगा ये आपको पता होना चाहिए। ये यहां पर दोनों क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो बॉन्ड बनाएंगे तो क्या हो गया, इसके तो कितने कंप्लीट हो गए, 8, और इसके कंप्लीट हो चुके हैं 2। ठीक है, इसके 2 कंप्लीट, इसके 8 कंप्लीट। ठीक है, कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे हमने स्ट्रक्चर ली Al और Cl, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम और क्लोरीन। हमने लिया एल्यूमिनियम और क्लोरीन। अब इन दोनों के बीच के जो बॉन्ड है वो कैसे बनेंगे, ये शायद हमने शुरू में भी बताया था आपको। जो Al है वो Cl के साथ 3 बॉन्ड बनाता है। वो 3 ही बॉन्ड क्यों बनाता है वो भी यहां पर पता करेंगे। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम है, हमने अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाई। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एन एटम, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन हैव फाइंड इन एल्यूमिनियम 3। इसमें कितने पाए गए, 3 पाए गए। तो 1 2 और ये हो गए हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। जब इसके बाहरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, जितने खाली इलेक्ट्रॉन या जितने बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उतने ही ये बॉन्ड बनाएगा। इसी को उसने क्या बोल रखा है, कंबाइनिंग फिक्स्ड कैपेसिटी। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो है हमारे पास, इसके बाहरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ कितने हिस्से में लगेंगे, क्लोरीन भी इसके साथ 3 हिस्से में ही लगेंगे। पहले क्लोरीन है, इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 और 1 7। दूसरा क्लोरीन है 2 4 6 और 1 7। तीसरा क्लोरीन है 2 4 6 7। ठीक है, अब यहां से इसका 1 इलेक्ट्रॉन खाली है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन खाली है। तो पहले क्लोरीन कितने पूरे करने हैं, 8 पूरे करने हैं। 8 कैसे पूरे करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा तो इसके कितने पूरे हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा तो इसके भी दूसरे नंबर वाले के भी 8 पूरे हो जाएंगे। और जब ये
तीसरा इलेक्ट्रॉन भी इसके पास चला जाएगा तो इसके भी कितने पूरे हो जाएंगे, 8 पूरे हो जाएंगे। तो यहां से तो कंप्लीट है, यहां से इसके 8 कंप्लीट है, यहां से इसके 8 कंप्लीट है, यहां से इसके भी 8 कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन यहां चेक करते हैं 1 2 3, इसके 3 4 5 6, लेकिन एल्यूमिनियम ने कितने पूरे किए, 6 ही इलेक्ट्रॉन पूरे किए, ठीक है। इस बात को आपको बाद में बताएंगे कि ये 6 इलेक्ट्रॉन क्यों पूरे करता है, ठीक है। इसने अपना ऑक्टेट रूल क्यों नहीं पूरा किया, इसके बारे में आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कि एल्यूमिनियम ने क्या फॉर्मूला बनाया, AlCl3। तो एल्यूमिनियम जुड़ता है 3 की कैपेसिटी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और भी आप लेके देख सकते हो एग्जांपल। हमने लिया KCl, ठीक है, यानी कि पोटासियम और क्लोराइड, पोटासियम और क्लोरीन हमने 2 लिए, ठीक है, पोटासियम और Cl। अब यहां पर देखा जाए तो ये जो Cl है इसके साथ कैसे जुड़ेगा, तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इसकी लेविस डॉट सिंबल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कई बुक में ऐसे भी बने होंगे, यहां पर डॉट लगे होंगे, यहां पर क्रॉस लगे होंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इनको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसको कितने पूरे करने हैं, 8, तो ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब इसके कितने पूरे हो चुके हैं, अब इसके 8 पूरे हो गए, और इसके कितने पूरे हो गए, इसके 2 पूरे हो गए, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे BeCl, ठीक है, बेरिलियम, बेरिलियम और क्लोरीन, ये ले सकते हैं। तो इसके साथ कितने लगेंगे, BeCl2। अब ये कैसे निकला एकदम से, हमें पता है इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितने की है, 2 की, तो इसके बाहर कितने लगेंगे, 2 ही तो लगेंगे। तो बेरिलियम है 1 2, आप करके भी देख सकते हैं, बेरिलियम 4 नंबर पे है, तो 2 और 2, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हमने 2 डाल दिए। क्लोरीन है, इसको तो अभी हम कर ही रहे हैं, 2 4 6 और 1 7, तो इसमें कितना लग गया, 1 इसके साथ चला गया, दूसरा क्लोरीन 2 4 6 और 1 7 इसके साथ चला गया, तो इसके भी 8 कंप्लीट है, इसके भी 8 कंप्लीट है, जबकि इसके यहां पर कितने कंप्लीट है, 4 कंप्लीट है, ठीक है। तो धीरे धीरे स्टडी आगे बढ़ती गई, ठीक है। मेटल के साथ भी बॉन्डिंग मिलनी शुरू हुई, नॉन मेटल के साथ भी, मेटल नॉन मेटल तो जुड़ ही रहे हैं, ठीक है। उसने देखा कि नॉन मेटल भी जुड़ना शुरू हो गया, जैसे Cl है और Cl है। जैसे क्लोरीन है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो क्लोरीन 2 4 6 7, क्लोरीन 2 4 6 और 1 7, तो इन दोनों ने आपस में शेयरिंग बॉन्ड कर लिए। शेयरिंग करके इसके भी कितने पूरे हो गए, 8, इसके भी कितने पूरे हो गए, 8, यानी कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। फिर सोचा कि मेटल और मेटल भी जुड़ रहे हैं, मेटल नॉन मेटल जुड़ रहा है, नॉन मेटल भी जुड़ रहे हैं, तो इनके बीच में सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ फोर्स इनके बीच में काम कर रहा होगा। तो फिर बाद में जब स्टडी आगे बढ़ती गई, उन फोर्स के बारे में भी पता लगाया गया। जैसे कई बार देखा जाता है कि बॉन्ड कैसे बने, शेयरिंग बॉन्ड बने, बॉन्ड कैसे बने, आयनिक बॉन्ड बने, फोर्स कैसी है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डायपोल फोर्स है, इंड्यूस फोर्स है, ठीक है। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ उसको क्या दिखाई दिया, फोर्स दिखाई दिया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये क्वेश्चन क्या है कि अभी तो कहा गया था कि जब ये एटम जुड़ते हैं तो या तो डबलेट बनाते हैं या ये ऑक्टेट बनाते हैं, लेकिन हमने कई केस ऐसे देखे, फॉर एग्जांपल AlCl3 हमने एक केस देखा। इस केस के अंदर एल्यूमिनियम क्लोरीन 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 3 थे, इन्होंने तो अपने 8-8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए, लेकिन ये वाला जो है ना, तो डबलेट कंप्लीट कर पाया ना, ये ऑक्टेट कंप्लीट कर पाया, क्योंकि एल्यूमिनियम यहां पर कितने कंप्लीट किए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए। तो यहां पर तो ये रूल अप्लाई नहीं हुआ। कुछ और एग्जांपल भी है, जैसे हमने देखा था अभी BeCl2, इसमें क्लोरीन के तो दोनों के 8-8 पूरे हो रहे थे, लेकिन बेरिलियम में कितने पूरे हुए, केवल 4 पूरे हुए, ठीक है। जैसे हमने BeCl ऐसे कंप्लीट किए।
तो इसमें इसके कितने कंप्लीट हुए, 1 2 3 4, 4 ही पूरे, इसके कितने पूरे हो गए, इसके 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए, लेकिन ये कितने कर पाया, 4। तो जो लेविस ने बताया था कि जो हर एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन करता है वो जुड़ता है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी से। उसने कहा था कि जो उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स काम करिए उसके अकॉर्डिंग, और सबसे जो मेन बात उसने बोली थी, उसने कहा था कि वो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। लेकिन यहां पर ऐसे कुछ एग्जांपल हमें देखने को मिले जहां पर एक तरफ के जो एटम है या एलिमेंट है वो तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, जबकि इधर वाले अपना इलेक्ट्रॉन या जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो हम कह सकते हैं लेविस इस चीज को नहीं बता पाया, ठीक है। तो ये रूल उसका हम कह सकते हैं कि यहां पर फेल हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम इनके बारे में और पढ़ेंगे और वीडियोस आपके लिए बनाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, आपने कमेंट भी करना है कि आगे जो वीडियो है हमें किस टॉपिक पे भी बनानी चाहिए आपको, ये भी हमें कमेंट करना है, और वीडियो को लाइक भी करना है। थैंक यू।